अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीवियस रिव्यू चैनल के ऊपर। व्यूअर्स, दुरे अदन को हकीकत मालूम हो चुकी है कि उसके दगाबाज लालची शोहर ने उसको धोखा दिया है और कर ली है दूसरी शादी। ये हकीकत जानकर दुरे अदन बहुत ज़्यादा रोती भी है और जाहिर सी बात है वो मासूम लड़की जिसका जो कि दिल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, बुरा करना तो दूर की बात, कभी किसी के खिलाफ बुरा सोचा नहीं, उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी इतना बुरा कर रही है। उस दुरे अदन के साथ जब हकीकत उसको ये मालूम हो चुकी है कि उसके शोहर ने दूसरी शादी की हुई है बगैर उसको बताए और उसके घर वालों को भी सबको पता है और सिर्फ उससे ये बात छुपाई गई है, तो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है ये हकीकत उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा रोती है वो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब दुरे अदन का जो सबसे बड़ा हामी है इस ड्रामे में, और जो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस ड्रामे में दो कलंदर हैं, एक तो है दुरे अदन और दूसरा है उर्फी। यानी कि उर्फी उसका मजबूत सहारा जो आज तक उसने बना हुआ है, उसके साथ खड़ा हुआ है। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और अपने भाई को बहुत ज़्यादा डांटता भी है, उसको समझाने की नाकाम कोशिश भी करता है, पर वो समझने वाला कहाँ है। अभी तो उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। वीर दूसरी जानिब जो दुरे अदन की चच्ची है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती है। व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 27-28 के बारे में बात करेंगे, एपिसोड नंबर 29 का रिव्यू भी करेंगे। बताऊंगा मैं आपको कि क्या कुछ दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, इस ड्रामे की क्या होने वाला है, और जो दुरे अदन का बदला लेने वाली है यानी कि तबरेज की दूसरी बीवी, वो कब आएगी और कैसा धमाका करेगी, सब पर बात करेंगे। पर व्यूअर्स यार, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक। व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 27-28 में दिखाया जाता है कि दुरे अदन जब मालूम करती है उसके तबरेज के घर वालों से कि आप लोग आ गए हो, तबरेज कब तक आएगा, तो वहां पर जूही उसको बता देती है और कहती है कि जब उसे दूसरी बेगम से फुर्सत मिल जाएगी तो तब वो यहाँ पर वापस आएगा। ये बात दुरे अदन को सुनकर बहुत जोर का झटका भी लगता है और जाहिर सी बात है वो लड़की अपने शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती है और सिर्फ उसी के इंतजार में बैठी हुई इन तमाम घर वालों की सख्तियां और जायज नाजायज बातें भी बर्दाश्त कर रही है और पूरे घर का काम भी वो बेचारी खुद ही करती है। और उसको जब ये सब कुछ मालूम होता है कि उसका शोहर इतना बड़ा धोखेबाज निकला और इस धोखे में उसके घर वाले भी बराबर के शरीक हैं, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उस टाइम और कहती है कि आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा, बताएं मेरा क्या कसूर था, मैंने किसका साथ बुरा किया था या किसका मैंने बुरा चाहा था जो मुझे इतनी सख्त सजा दी गई है। यहाँ पर उर्फी भी उसका साथ देता है और कहता है कि रुको, मैं तबरेज से बात करता हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ। दुरे अदन का चच्चा यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करता है। फिलहाल तो उसे कहता है कि देखो, वो उसके हाथ में दो लकीरें थी, शादी थी की लिहाजा उसने शादी कर ली, अब इस बात को तुम छोड़ दो। और देखो, वो जिस सोसाइटी में रहा है बचपन से, वो लाहौर में रहा है, उसने अपनी तालीम वहाँ पर हासिल की, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज तमाम उधर का है, इसलिए उसने अपने स्टेटस के मुताबिक एक लड़की से शादी कर ली है। और हम चाहते थे कि तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाए, इसलिए हम तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना के ले आए। पर व्यूअर्स, यहाँ पर दुरे अदन की चच्ची जो है वो बहुत ज्यादा उस पर डांटती है और कहती है कि क्या हो गया अगर मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली, कोई गुनाह तो नहीं किया उसने, और लोग तो 4-4 शादियां करती हैं, मेरे बेटे ने तो दूसरी की, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम अपने घर में कैसे रहती थी मुझे सब पता है, तुम्हारी चच्ची तुम्हारे साथ क्या सलूक करती थी, हमने तो एक लावारिस को सहारा दिया है, पर तुम हमें ही बातें सुना रही हो, तुम बहुत बड़ी एहसान फरामोश हो। जूही भी यहाँ पर अपना हिस्सा डालती है और कहती है कि वो मेरा भाई पढ़ा लिखा है और अमीर है, वो तुम अपनी जैसी गवार यतीम के साथ कैसे गुजारा करता, लिहाजा उसने अपनी स्टेटस के मुताबिक शादी कर ली। फिर दुरे अदन बहुत ज्यादा रोती है और एंड में थक हार कर उसी की दरबार में हाजिर हो जाती है जो कि उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। आज तो दुरे अदन के साथ बुरा हो रहा है, पर उसके हाँ देर है पर अंधेर नहीं। वो अपने ये सारी तकलीफ, ये सारी मुसीबतें और ये सारी जो उसके साथ नाजायज हो रहा है वो अपने अल्लाह को बताती है और रोकर अल्लाह से ही मदद मांगती है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, तबरेज ने जो दूसरी शादी की हुई है सुम्बुल के साथ, वो भी उसको सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की हैसियत देती है और वो दुरे अदन का बदला बहुत अच्छे से ले रही है। व्यूअर्स, जब तबरेज के घर वाले सुम्बुल से मिलने जाते हैं तो उसके लिए तोहफे तोहफे और कपड़े लेकर जाते हैं, और सुम्बुल क्या करती है, तबरेज के सामने वो सारे तोहफे
कपड़े और वो सारे कपड़े अपनी एक नौकरानी को दे देती है और तबरेज़ को बहुत अच्छे से समझा देती है कि तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की और उनकी लाई हुई चीज़ों की कितनी वैल्यू है। उसके आगे तबरेज़ कहता है कि मेरे माँ-बाप ने इतने प्यार लाड से ये चीज़ें लाई थी, तो वो कहती है कि तो क्या हो गया, तुम जानते हो कि मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद और मेरे स्टेटस के मुताबिक ये नहीं है, लिहाज़ा मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपनी नौकरानी को दे दी। तबरेज़ बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहा है, पर लालची इंसान है, लालच की खातिर वो कुछ कर नहीं सकता फ़िलहाल। पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी जब तबरेज़ की दूसरी बेगम सुंबल पहुँच जाएगी उसी की बहन की शादी पर। व्यूअर्स, उसकी बहन की शादी भी तय हो जाती है इसी एपिसोड में, जब उसका रिश्ता लेकर एक फैमिली आती है और वो उसको पसंद कर उसके हाथ पर पैसे रखकर और ये रिश्ता तकरीबन पक्का कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर तबरेज़ का वालिद कहता है कि मुझे अपने बेटे तबरेज़ से ज़रा मशवरा कर लेने दो, मैं उसके बाद आपको फाइनल कर दूंगा कि पहले हमने मंगनी करनी है या फिर हमने पहले शादी करनी है। व्यूअर्स, दूसरी जानिब जो जूही है वो भी अपने जहेज की बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाकर अपने बाबा को दे देती है और उसका वो बाबा वो सारी जहेज की लिस्ट तबरेज़ को भेज देता है। और तबरेज़ जो अपने ससुर और अपनी बेगम को कहता है कि मेरी बहन की शादी है, उस टाइम सुंबुल अपने बाबा को कहती है कि तबरेज़ को कुछ पैसे चाहिए होंगे, उसकी बहन की शादी है, वो उस पर उसके जहेज की चीज़ें देना चाहता है। तो तब तबरेज़ का ससुर कहता है कि कोई मसला नहीं, जो कुछ ये चाहे ये ले सकता है। पर जब तबरेज़ को वो लिस्ट पहुंचती है तो वो लिस्ट पढ़े बगैर ही सुंबुल को सेंड कर देता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की डिमांड होती है, 1500 सीसी गाड़ी और बहुत कुछ होता है। तो सुंबुल उसे कहती है कि मेरे बाबा ने ये सब पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, मैं यूँ किसी ऐरे-गैरे के ऊपर नहीं लुटाने दूँगी और सिर्फ उतना ही करूँगी जितना कि मुझे करना चाहिए। यहाँ पर तबरेज़ मुँह देखता रह जाता है और कहता है ठीक है, जो तुम करना चाहो वही करना, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो वो आगे से कहती है तुम मुझे फ़ोर्स कर भी नहीं सकते हो, तुम क्या बल्कि दुनिया में कोई भी मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकता। दूसरी जानिब उर्फ़ी गुस्से में जब पहुँचता है सुंबुल के पास और वो कोशिश करता है कि वो सब कुछ बता दे सुंबुल को, और वो आकर उसको बताने ही वाला होता है, पर फिर किसी तरह वो चुप कर जाता है और कहता है कि अभी ये वक्त नहीं आया कि मैं इसको बताऊं। लिहाजा वो सुंबुल से मुलाकात करके उसको बताकर ये चला जाता है कि मैं यहाँ पर आया था ये मालूम करने के लिए कि मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों की, पर तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा रहन सहन देखकर मुझे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं कि मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों की है। फिर अगर यहाँ पर उर्फी सारी बात उसको बता देता तो ड्रामे का मजा नहीं रहता। तकरीबन ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि सुंबुल ने धक्के देकर यहाँ से तबरेज़ को भी घर से निकाल देना था और उससे सारी चीजें वापस ले लेनी थी। तो ड्रामे में ट्विस्ट रखने के लिए यहाँ पर उर्फी ने अभी उसको नहीं बताया, पर नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स जब उसकी बहन की शादी हो रही होगी तो तब सुंबुल जो है वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि तुम्हें जाना चाहिए, ये शादी अटेंड करनी चाहिए। पहले तो वो मना कर देती है, पर नेक्स्ट एपिसोड में वो जाएगी, उस शादी को अटेंड करेगी, तो तब जाकर हकीकत सबके ऊपर आया हो जाएगी व्यूअर्स। और सुंबुल जो धमाके करेगी और आज तक जो दूरे अदन के साथ ये घर वाले करते आ रहे हैं वो बदला लेगी सुंबुल बहुत अच्छे से, और उनको उनकी औकात याद दिलाएगी। और इसी दौरान हो सकता है कि तबरेज़ की बहन की शादी भी टूट जाए और वो कहें कि तुम लोग इतने धोखेबाज हो, तुमने अपनी बहू के साथ भी धोखा किया, दूसरी बहू के साथ भी धोखा किया और हमें भी झूठ के अंधेरे में रखा और सिर्फ लालच की खातिर अपने बेटे को बेच दिया एक अमीर खानदान के घर, लिहाजा हम ऐसे घर में शादी नहीं कर सकते। वो बारात लेकर वापस चले जाएंगे, तब अना अक्कड़ टूटेगी तबरेज़ की वालिद की और उसकी अम्मा की और जूही की भी, जब घर पे आई हुई बारात वापस जाएगी। मेरी असेसमेंट है, हो सकता है ऐसा हो, पर ऐसा ही कुछ होगा, आप देखिएगा, लाजमी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि तबरेज़ ने जहेज देने से भी मना कर दिया है। वो उर्फी जिसको आज तक उसके बाबा और उसके घर वाले एक मामूली सा मास्टर कहते हैं, वही सब कुछ अपनी बहन की शादी में करने जा रहा है। और वो तबरेज़ को भी कह देता है कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अयाशी करो, वहाँ रहो और अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, और जो आज तक दूरे अदन के साथ बुरा करता आ रहा है ये खानदान, अब वक्त का पहिया उल्टा घूमने वाला है, उनके साथ ये सब कुछ बुरा होगा और दूरे अदन की दुआएं जो अल्लाह के पास पहुंची हुई हैं वो अब कबूल होने का वक्त आ चुका है। व्यूअर्स, नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपका क्या जाता है सब्सक्राइब करने से, मुझे समझ नहीं आती, बटन ही तो दबाना है, पता नहीं आप शायद पेन होता है बटन दबाने से। प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। अल्लाह हाफिज।